गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से नहीं मिल पाए, उसके लिए अफसोस है, लेकिन कुछ बिजी थे, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। तो आज हम अपना उसी चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट का आगे एक नया और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए देखते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद है आप लोग पूरे मन से उसी तरह से फिर से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो सकता है। सपोज करिए जैसे मेरे पास कोई एक रॉड है और मैं पूछूं आप लोगों से कि बेटा ये रॉड कितनी लंबी है, तो अब दो तरीके हैं इसको बताने के। कुछ लोग तो तुक्का मार देंगे कि सर 20 मीटर है, 25 मीटर है। तो ये जो तुक्का मारने वाली नाप है ये सच तो नहीं होगी और एग्जैक्ट भी नहीं होगी। अब अगर हम इसको नापें तो जो वैल्यू निकल कर आती है तो निकल कर आएगी 20.1 मीटर या 15.7 सेंटीमीटर। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये नाप कुछ ज्यादा एग्जैक्ट होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही यही होता है कि बेटा डेसिमल के बाद हम जितनी वैल्यू तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें यह बताता है कि पॉइंट के बाद हम कितनी नंबर तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, आइए चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस, हमें ये बताता है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू, कि कितनी डिजिट्स हमारी मेजर्ड वैल्यू में दैट वी आर कॉन्फिडेंट, जिसके लिए हम क्या हैं, कॉन्फिडेंट है। मतलब कॉन्फिडेंटली हम कितने नंबर तक हम एग्जैक्टली अच्छे से बता सकते हैं कि वो डिजिट हमारी मेजरमेंट में सही है। जैसे अब ये बात सर कहते हो जो भी बताई अभी मजा नहीं आया, समझ में नहीं आई कि क्या है, तो चाहिए आगे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिया गया 3.0 किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो जरा देखिए कि अगर हम देखें कि 3.0 किलोमीटर, इसको 3000 मीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही। 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर, ये भी ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 से डिवाइड करा, 10 से मल्टीप्लाई, 0.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये भी सही लग रहा है। अब ऑल ऑफ द अबव, भैया सबके सब सही लग रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इसमें ऑप्शन डी लगाएंगे और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कौन सा है, ये। अब कहते हो सर ऐसा कैसे, तो भैया यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा कैसे। तो आइए देखते हैं ऐसा कैसे। तो अब हम लोग इसको जानेंगे थोड़ा देर में। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, कि रूल्स क्या हो सकते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और आप अपने दिमाग में रखिए कि मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे किसी भी मेजरमेंट में, वो वैल्यू हमारी उतनी ही ज्यादा करेक्ट होगी। कहने का सेंस क्या है कि 2.45 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर कौन ज्यादा एग्जैक्ट है, जो ज्यादा एग्जैक्ट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। नाम से पता चला 2.45 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक, समझ में आ रहा है ज्यादा एग्जैक्ट है, तो इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। कहने का सेंस क्या है कि ये ज्यादा एक्यूरेट होगी। अरे होगी तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स बना सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब कि किसी भी नंबर में अगर एक भी जीरो नहीं आ रहा है तो जितने भी नंबर होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे, 1735 4 डिजिट है, एक भी जीरो नहीं, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए। 1715 एक भी जीरो नहीं, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर। 542 3 सिग्निफिकेंट नंबर। 12151 5 सिग्निफिकेंट नंबर। बोलो समझ में आ गया? अरे बोलो ना, आ गया। चलो आगे देखते हैं फिर। नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट नहीं भैया, जरा ध्यान से देखना, कवर्ड जीरोस। कवर्ड जीरोस का मतलब क्या है, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अरे भैया ये क्या है,
मतलब क्या है कि कोई भी जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, होता है, होता है। होने दो, आ जाओ। क्या है, जैसे लिखा हुआ है 103, तो 1 भी नॉन जीरो, 3 भी नॉन जीरो, तो दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आया है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, होगा, होगा। होने दो, आ जाओ। 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है 1007, नॉन जीरो, नॉन जीरो, उसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर। यहां पर जरा देखिए ध्यान से, क्या हो गया? 4 0 0 0 0 0 5 पॉइंट कहीं पर भी लगा हो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, बीच में जितने भी जीरो आएंगे सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई? मजे से ना? चलो नेक्स्ट रूल। आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, यहां से रूल्स कुछ ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जैसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग जीरोस। स्टार्टिंग जीरोस मतलब जो भी किसी नंबर पे सबसे पहले लिखे होते हैं। और नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ना होने दो। कैसे नहीं होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.003। अब जरा समझो कि डिजिट तो मेरे पास केवल एक है, इससे पहले डिजिट के पहले, 0 पॉइंट के पहले हो या 0 के पॉइंट के बाद हो, अगर डिजिट के पहले लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। मतलब कि केवल 3 एक सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे 0.427, स्टार्टिंग जीरो नहीं लेंगे। कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। क्या लिखा है? 0.032, स्टार्टिंग के नंबर नहीं लेंगे। कब लेते थे? अगर ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो क्या आ जाएगा? कितने नंबर? केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर। 0.0405, जल्दी से बताइए बिना देखे कितने हो गए? स्टार्टिंग जीरो नहीं लेंगे, ये जीरो नहीं लेंगे, बीच वाला लेंगे। कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए। पता चल गया। अगला 4th रूल जरा देखते हैं। क्या है कि लास्ट जीरोस मतलब एंडिंग जीरोस। अब डिजिट के पहले लिखे हुए जीरो की बात नहीं कर रहा है, डिजिट के बाद लिखे हुए जीरोस की बात कर रहा है। मतलब एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, कि वो सिग्निफिकेंट होते हैं इफ दे केम आफ्टर डेसिमल। अब ध्यान से सुनना कि अगर डेसिमल के बाद जीरो आए हैं, डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा है और उसके बाद जितने जीरो आए हैं वो तो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है और नंबर लिखा है और उसके बाद कितने भी जीरो लगे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अरे नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो जैसे लिखा हुआ है 2.00, तो पॉइंट के बाद देखिए 2 जीरोस आए हैं, मतलब ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। क्या आ जाएगा? 1 2 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए। 4.240, फिर से देखिए पॉइंट के बाद जीरो आया है, वो भी एंडिंग पोजीशन में, सिग्निफिकेंट नंबर होगा, होगा, होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 0.004030। अब भैया जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 रूल लग गए। मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स, ये नहीं होंगे। बीच वाला होगा, लास्ट वाला डेसिमल के बाद आया है होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल कितने नंबर आ गए सिग्निफिकेंट के? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अगला देखिए लिखा हुआ है 400। मैंने क्या बताया? अगर डेसिमल प्लेस नहीं है, कितने भी जीरो लगे होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आए? ओनली 1। 1700 में 0 पॉइंट कहीं नहीं है, डेसिमल पोजीशन नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। कितने तो सिग्निफिकेंट नंबर आ गए? केवल 2 आ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो, कमेंट में बता दो। आई ना? आगे चले।
चलिए आगे चलते हैं, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, इसी का एग्जांपल मेरे सामने लिखा हुआ है कि बेटा लिखा हुआ है 30.00, तो पॉइंट के बाद मैंने बताया सिग्निफिकेंट नंबर होता है, अब 3 के बाद ये 0 आया है। सर आपने तो कहा था कि डेसिमल के पहले वाला सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है, अब कैसे? अरे भैया हमने कहा था, क्या कहा था, याद करो क्या कहा था। मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद वाले 0 डेसिमल प्लेस में जो लिखे होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। मतलब क्या हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट हो गया। और हमने क्या रूल बताया था कि इफ अ 0 केम बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब कि ये अगर सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, तो 0 तो उनके बीच में आ रहा है ना। बोलो होगा? होगा? अरे होगा, जरूर होगा। क्या हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्या लिखा है? 1420.00, लास्ट वाले 0 होंगे। अब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये 0 बीच में आया। बोलो 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 बोलो, होगा? नहीं होगा? अरे होगा, अरे हो जाएगा, हो जाएगा, देख लो देख लो देख लो, होगा होगा। अरे हो गया हो गया हो गया। 6 सिग्निफिकेंट फिगर भैया, 2 2 4 2 6। अगला 431,000, कितने? 3 3 6 नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। कितने? लास्ट जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस हैं, ये होंगे। अरे सर आपने बताया था एंडिंग 0 तो होते हैं। अरे भैया बताया था, लेकिन ये भी तो बताया था कि डेसिमल पोजीशन पर। कहां डेसिमल है? नहीं है, नहीं होगा। कितने? केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो बात समझ में आई? आ गई ना? अरे आ गई तो बताओ ना कमेंट पे, आ गई ना? अगला, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पावर्स इन सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब कि अगर कहीं पर भी पावर्स लगी हुई हैं तो पावर्स का सिग्निफिकेंट नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे लिखा हुआ है 4.2 इंटू 10⁴। क्या है? 10⁴। कोई मतलब नहीं है, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लिखा हुआ है 3.030, लास्ट वाला 0 पॉइंट के बाद आया है, लेंगे। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आया है, लेंगे। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 10⁷ घर ले जाओ, हम क्या करेंगे, कोई काम नहीं है। 300 क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁻², क्या हो गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 17,000, सॉरी 1000 नहीं, 4 0 लगे ना भैया, ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना, 1,70,000 हो गया। 17 इंटू 10⁴, कितना? 10⁴ का 2 4 और 2 6। अरे 6 है, कुछ नहीं। कितना? ओनली 2, केवल 2। हम दो क्या? 17, केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अगला रूल देखते हैं, क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर इज रिटन विथ सम कांस्टेंट। अरे भैया ये देखो, बहुत गजब का, बहुत मस्त टाइप का एकदम, कि इफ अ नंबर इज रिटन विथ सम कांस्टेंट देन इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। अब सर ये नंबर अगर डिजिट में कांस्टेंट कहां से आ जाएगा, ये क्या चीज है? और जरा देखते हैं। जैसे किसी भी चीज का अगर सपोज करें कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, हम जानते हैं क्या हो जाएगा? 6a²। तो ए क्या होती है? साइड होती है ना क्यूब की। अब ए क्या है? कांस्टेंट है ना, हमें कहां साइड पता है? तो 6a² लिखा है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे कितने सिग्निफिकेंट नंबर, कुछ लोग बताएंगे सर 2, 1 3 और 6 9। अरे 9 नहीं तो 10, कुछ नहीं। ए क्या है? कांस्टेंट। जब भी कभी कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट नंबर पूछे क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। बोलो क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। सेम वही काम, पैरामीटर निकालना है किसका? स्क्वायर का। अब अगर हमें स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, क्या कर देंगे? जब हमें स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो हमें यहां से निकालना होगा क्या? 4 इंटू ए। अब जब 4 इंटू ए निकालेंगे क्या आ जाएगा? तो 4 इंटू साइड, मतलब फिर से वही बात, ए कांस्टेंट, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई ना? पक्का? नेक्स्ट आइए जरा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 4 to 1 में सिग्निफिकेंट नंबर बिना देखे, बिल्कुल ईमानदारी से, आंख बंद करके, राइट साइड नहीं देखना है, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। जल्दी बताओ, वीडियो को स्टॉप करके सब लोग जल्दी से बताओ। कोई भी देखेगा नहीं, चीटिंग नहीं करेगा, कौवा काट जाएगा उसको जो चीटिंग करेगा, ध्यान रखना। 4 to 1 कितने सिग्निफिकेंट नंबर? 3।
2.340 कितने, लास्ट जीरो डेसिमल के बाद है, होगा होगा कितने, 325। अरे भैया ऐड नहीं करना है, नंबर काउंट करने हैं। 4 कितना, 3.0031, बीच वाले जीरो लेंगे, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। फिर 420.30 क्या होगा, ये जीरो लेंगे, ये जीरो लेंगे, ये जीरो लेंगे, सब लेंगे। पॉइंट के बाद वाला जीरो लेंगे, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आए हैं, ये भी लेंगे। टोटल कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स। लास्ट में 570.00 क्या करें, ये सिग्निफिकेंट होंगे, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आ रहा है, होंगे कितने, 5 हो गए। 6100 कितने हो गए, डेसिमल नहीं है, केवल 61, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2.40 कितने हो गए, लास्ट वाला जीरो ले ले, अरे तुम लोग कह रहे हो तो ले लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.004 कितने हो गए, अरे कितने हो गए, डिजिट के पहले कोई भी जीरो आ रहे हैं, ले ले, अरे ले लो, थोड़ा ले लो, नहीं लोगे मत लो, अच्छा चलो छोड़ दो, नहीं हो गए, केवल क्या, एक सिग्निफिकेंट। 0.00406 कितने सिग्निफिकेंट नंबर, कितने ले लें, पहले वाले जीरो लें, नहीं लेंगे, बीच वाला लेना पड़ेगा, कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, पक्का, कोई डाउट, कोई समस्या, अरे बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आ जाओ अगला रूल देखते हैं। वाइल चेंजिंग द यूनिट इनटू अदर सिस्टम, अगर एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो भैया चेंज कर दो, किसने मना करा है, कोई नहीं मना करेगा, कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा, कसम खा के कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कर दो। अब जब कर देंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स पर ध्यान क्या रखने हैं कि एक सिस्टम में जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं दूसरे सिस्टम में चेंज करने के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल सहन नहीं करा जाएगा। सिग्निफिकेंट नंबर सेम रखने हैं और रखने हैं। तो देखते हैं 1.4 मीटर कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर, 2। अब चेंज करेंगे अगर मीटर को सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट नंबर, बाद वाला जीरो डेसिमल नहीं है, लेते हैं, नहीं लेते हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों में 2-2 हैं, बराबर हैं, सही है। अगला जरा देखते हैं, लिखा हुआ है 7.0 किलोमीटर, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा है, काउंट करते हैं, लेते हैं, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है ना। अब इसको हम अगर चाहें तो 7 किलोमीटर को 7000 मीटर लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन बेटा देखो ध्यान से, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, यहां 2 सिग्निफिकेंट नंबर थे, यहां क्या हो गया, यहां 3, ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, केवल 7, क्या लेंगे, केवल 7, क्यों, क्योंकि बाद वाले जीरो नहीं लेते हैं। केवल क्या हो गया, एक सिग्निफिकेंट नंबर, यहां 2 थे, यहां 1, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, गलत हो गया, नहीं होगा, मतलब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 7 × 10⁻³ ये भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन फिर से यहां 2 थे, यहां एक ही सिग्निफिकेंट रह गया, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको चाहें तो 7.0 × 10⁻³ लिख दें, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट और 2 सिग्निफिकेंट। अब बात समझ में आ गई होगी कि सर अगर क्वेश्चन में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है, सिग्निफिकेंट नंबर दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। बोलो, कसम खा के बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, अपनी अपनी कसम खाना, कोई मेरी नहीं खाएगा, ध्यान रखना, मेरी कोई खाएगा कंटाम मार देंगे। सब लोग अपनी अपनी कसम खा के बताओ, आया ना, पक्का आया होगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउंड ऑफ रूल्स फॉर डिजिट। अब अभी तक हम लोगों ने राउंड ऑफ करना सीखा है, क्या करते थे कि डेसिमल के बाद अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है 1 बढ़ा देते थे, पहले 5 से कम है वैसे ही छोड़ देते थे, 5 ही है क्या करते थे, उल्लू बना देते थे, जब मर्जी है बढ़ा दो, जब मर्जी है छोड़ दो। आज हम जानेंगे एक्चुअल में क्या होता है, क्या है राउंड ऑफ का रूल, आइए जरा जल्दी से देखते हैं। लिखा हुआ 3.72, तो पॉइंट के बाद जो ये 2 लिखा हुआ है ये 5 से छोटा है, तो क्या है, 5 से छोटा है, इसमें कुछ बढ़ाएंगे नहीं करेंगे, ऐसा ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि 2 की वैल्यू कम थी 5 से। अब लिखा हुआ है 3.78, तो जो पॉइंट के बाद ये दूसरी प्लेस है, क्या करेंगे, क्या करेंगे,
ये क्या है 5 से ज्यादा है, इसमें एक बढ़ा देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे 3.78 की जगह 3.8 आ गया, क्यों 8 बढ़ा था 5 से। अब ये तो अभी तक तो नॉर्मल था। अब आइए जरा देखते हैं 3.7 तो ठीक है। अब ये जो दूसरी प्लेस है ये 5 लिखी है। अब क्या लिखी है 5 लिखी है। अब जब 5 लिखी है तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि इसको बढ़ा दें या छोड़ दें। कुछ लोग अभी तक पढ़े होंगे सर 5 होता तो भी बढ़ा देते हैं। अरे भैया इसे नहीं बढ़ा देते हैं, हर जगह नहीं बढ़ा देते हैं, ये भंडारा नहीं चल रहा है हर जगह बढ़ा दो, बस मिल रहा है फ्री में, लिए जाओ घर में, सुबह भी ले लेंगे शाम को भी ले लेंगे। अरे आ जाओ इधर। क्या है 5 अगर आया है तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि इस 5 के बाद अगर कोई भी डिजिट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाली डिजिट जो फर्स्ट प्लेस है उसको बढ़ा देते हैं एक नंबर से। अगर यहां जीरो होता तो कोई चेंज ना करते, फिर अगर ये नॉन जीरो है तो फिर यहां पर एक हम इंक्रीज कर देते हैं। क्या आ जाएगा 3.8 आ जाएगा। क्यों 3 इज नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5। अगला देखते हैं 3.652। अब क्या है कि 5 के बाद जो डिजिट आ रही है नॉन जीरो है, एक बढ़ा दें, बढ़ा देते हैं। अरे ऊपर बताया बढ़ा दो, 3.7 बढ़ गया। अगला देखो, अब यहां से ये रूल खत्म हो गया, दो ये सेम थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब जरा देखिए ध्यान से कि ये दो सेम हुए। अब यहां पर कि 5 के बाद अभी तक नॉन जीरो डिजिट आ रही थी तो एक बढ़ा देते थे, अब तो ये जीरो आ गई। अब क्या करेंगे, बहुत नाइंसाफी है, बहुत बवाल है। आओ देखते हैं कैसे क्या करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि अब 5 के बाद अगर जीरो आ गई डिजिट तो अब हमें 5 के बाद नहीं देखना है, उसके पहले देखना है। अगर हम क्या करेंगे कि नंबर 5 से पहले ऑड है, ऑड मतलब विषम, विषम मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। 7 ऑड है? अरे बिल्कुल है। तो अगर 5 के पहले डिजिट क्या है, ऑड है, तो फिर क्या करते हैं हम उसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 7 लिखा था तो इसको क्या लिख देंगे 3.8, लेकिन वहीं पर ये लिखा होता 3.650, तो 5 के बाद अभी भी जीरो है, तो अब बाद वाला नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे उसके पहले डिजिट अब की बार इवन है। क्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई सम्मान नहीं, पहचानते नहीं हम आपको, एटेटेस लिख देंगे 3.6। क्यों, क्योंकि जो 6 है वो क्या है, इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं करेंगे। पक्का आई बात समझ में। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझिए, कहीं आपको नहीं बताया जाएगा ऐसा। 6.452 नेक्स्ट दिया गया है, क्या करें 5 के बाद, अरे फिर से वही यार, नॉन जीरो डिजिट आ गई, अपने आप कुछ नहीं देखना है, बढ़ा दो एक, 6.5 हो गया। 6.450 नॉन जीरो है, अरे जीरो है, क्या देखेंगे पहले इवन है ऑड है, इवन आ रहा है, बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई जान पहचान नहीं, हम आपको नहीं पहचानते, गुड बाय टाटा। 6.4 क्या आया 6.350 जीरो है, क्या करेंगे पहले वाला देखेंगे, इवन है ऑड है, ऑड है, एक बढ़ा दो, क्या बन गया 6.4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, लिखो यार कमेंट पे, बताओ ना, जल्दी आ गई, जल्दी बताओ, पक्का। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि हम यहां से निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अरे भैया प्राइमरी में पढ़ते थे ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, आओ फिर से सिखाते हैं कि कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, कैसे गुणा करें, कैसे मल्टीप्लाई करें। आओ जरा एक बार फिर से देख लेते हैं, वही अपनी पुरानी यादें ताजा कर लें। आओ आओ आ जाओ आ जाओ, अरे बिल्कुल ना रुको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। क्या होगा, अब यार एक चीज समझना मेरी बात सबसे पहले, कि हम फिर से वही बात बता रहे हैं कि एक चीज समझो, अगर हमसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि यार 3 kg में 4 ग्राम जोड़ने, भैया नहीं जोड़ पाएंगे। क्या होता है, एक ही परिवार के सदस्यों की आपस में बनती है, दूसरे वालों से हमेशा खुन्नस बनी रहती है, ये ध्यान रखना। अब कहीं तो कोई हमसे ये ना कह दे कि सर हमारी तो घर वालों से नहीं बनती है, हमारी तो पड़ोसी से बनती है, अब ये सब हम नहीं मानेंगे, समझ लो भैया, ये सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी। ऐसा है, घर वालों को लेके चलो, पड़ोसियों से व्यवहार बनाना छोड़ो, लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहो, पड़ोसियों से व्यवहार चलेगा नहीं,
समझे ना? पक्का? तो आओ जरा देखते हैं क्या कि जो रिजल्ट आएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में इज राउंड ऑफ। क्या होगा वो? राउंड ऑफ होगा किसका? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ द लीस्ट डेसिमल प्लेस। सर ये बात को समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या पढ़ के बता दिया। हम क्या समझे है ये क्या है? अरे हम बताते हैं ना क्या है। जरा देखो, कहने का सेंस क्या है कि अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर्स को जोड़ा गया है, तो अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर्स में जिनके नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर कम है, आंसर भी कम वाले सिग्निफिकेंट नंबर के बराबर ही आएगा। जैसे यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? यहां पर कितने हैं? कितने हैं? यहां पर दिख रहा है 1। तो अब आंसर 2 को जोड़ेंगे तो ये आंसर कुछ भी आए जोड़ने से, उससे हमें मतलब नहीं है। आंसर लिखा जाएगा एक सिग्निफिकेंट के रूप में। वही हमारा क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। इसको ये समझ लीजिए कि डेसिमल के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 10th प्लेस तक ही हम आंसर लिखेंगे। कैसे? देखिए 2.24 कितने डेसिमल प्लेस हैं? सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बता रहे हैं भैया, कंफ्यूज मत होना। फिर से देखो, हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देख रहे हैं। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, हम नहीं देख रहे हैं। नहीं देखेंगे कि तो क्या देखेंगे? क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस हैं। यहां पर देखो कितने हैं? 1 डेसिमल प्लेस है। ऐड करने के बाद आंसर कितने डेसिमल प्लेस में आएगा? जितने कम होगी वैल्यू, जिसमें डेसिमल पॉइंट कम होंगे। यहां 2 है, यहां 1 है, तो कितने में आंसर आएगा? 1 डेसिमल प्लेस में आएगा। आओ जोड़ना तो आता है ना? आता है कि नहीं आता? अरे देख लो, सच बताओ, क्लास 5 सही से पढ़ा है ना? पक्का जोड़ लेते हो ना? कसम से झूठ तो नहीं बोल रहा है कोई? सबको कसम है, ध्यान रखना, कौवा काट लेगा आके अगर किसी ने झूठ बोला। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। यहां पर 0.3, 4 कुछ नहीं था, ऐसे ही बना रहा। 325, 202, 2.54। ऐड तो वैसे ही करेंगे। अब आंसर जरा देखो, हमें लिखना है 1 डेसिमल प्लेस में, तो क्या लिखेंगे? अब इसके बाद अगर ये 5 होता या 5 से ज्यादा होता तो इसको 1 बढ़ा देते, यहीं पर छोड़ देते। लेकिन ये क्या है? 5 से कम है, ऐसे लिख देंगे 2.5। आ गई बात समझ में? अब आओ जरा और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.331, क्या लिखा है? 0.331 प्लस लिखा हुआ है क्या? 1.12 प्लस 0.03। जोड़ना तो आता है ना? अरे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ दो, जल्दी जोड़ो, कोई देखेगा नहीं इधर, कोई चीटिंग नहीं करेगा। जोड़ के बताओ कितना आया? 1.481। अब जरा देखो, यहां पर 3 प्लेस है पॉइंट के बाद, यहां पर 2 प्लेस है, यहां पर भी 3 प्लेस है कि नहीं है? देखो जरा ध्यान से जल्दी से, यहां पर 3 प्लेस है पॉइंट के बाद, यहां पर 2 प्लेस है, और यहां पर 3 नहीं है भैया। यहां पर क्या है? पॉइंट के बाद यहां पर भी तो 2 प्लेस हैं, इसको भी 2 करो। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। आंसर कितने 2 प्लेस में आएगा? 2 डेसिमल पॉइंट तक आएगा। क्यों? क्योंकि 2 लीस्ट है इन दोनों में। क्लियर है? क्या लिखेंगे? तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक हमें सही करना है। क्या कर दें? 1 5 से ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है? हटाओ, मारो लात, गिरेगा जाके अलग से। क्या आएगा? 1.48 आंसर आ गया। पक्का? आइए अब लिखा हुआ है क्या? 1.4 kg प्लस 1.32 ग्राम। आओ जरा देखते हैं क्या आया। अब बहुत सारे लोग तो जैसे इसको देखेंगे तो कुछ लोग तो सीधे क्या कर देते हैं, 1 और 1 2 और 4 3 7 1.72 आ गया, और बहुत गर्व से सीना चौड़ा करके बोलेंगे अरे बिल्कुल सही है, और टीचर क्या कर देगा? काट देगा। फिर कहेंगे पता नहीं क्या नशे में था क्या, हम तो सही करके आए थे। और फिर कहते हैं कि सही से कॉपी नहीं चेक हुई। अरे भैया सही से लिखो तो, सही से करो तो तब तो होएगी। आओ जरा देखते हैं कैसे। 1.4 kg। अब केजी को ग्राम में ऐड करना है तो पहले ग्राम को केजी में बदलो या केजी को ग्राम में बदलो। तो हम ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा? 0.01321 kg। ऐड कर दो। अब ध्यान से सुनो, समस्या क्या है। यहां पर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस था, तो अब यहां पर केवल 1 डेसिमल प्लेस तक था। यहां पर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितने डेसिमल प्लेस में आएगा? जिसमें नंबर कम हो। तो कम किसमें है? 1 इसमें कम है, तो आंसर 1 प्लेस तक आएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 प्लेस तक। 0 है, छोड़ देंगे। क्या आ गया? 1.4 kg आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे पक्का समझ में आ गई होगी, तो बोलो एक बार। अरे ये ना बोल देना, जब बोलने के लिए कहा तो कहते हो जयकारे लगाने लगो। ऐसा नहीं कहा है, समझ में आया ना?
पक्का? तो आइए लास्ट टॉपिक और इसका देख लेते हैं जल्दी से। क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। भैया जानते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सेम वही काम है कि सब कुछ वही करना है। ऊपर जो लिखा है पढ़ लो, कुछ नहीं समझाएंगे। क्या लिखा है? 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करके देख लो, 4.41 आ जाएगा। ध्यान देखना क्या है कि यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो 3 आ रहे हैं, सही करो। क्या कर दें? 1 जो है 5 से छोटा है, क्या लिख देंगे? 4.4। क्लियर हो गया? 142.06 इंटू 0.23 मल्टीप्लाई करने से क्या आया? नकल कर लो, ये आ गया। हाँ तुम तो कर ही लोगे नकल, अब तो सर ने कह दिया तो करोगे ही करोगे, तुम लोगों को तो मजा आ गई। चलो देख लो, 32.6728 आ गया। आंसर कैसे लिखेंगे? यहां 5 सिग्निफिकेंट फिगर, बीच वाला 0 लेते हैं तो 3 2 5 और यहां पर 2। कितने में लिखेंगे आंसर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट है। लिखो क्या हो जाएगा। अब 2 में लिखना है तो ये क्या करते हैं, ये तो छोड़ना ही है, लेकिन ये 6 है, 5 से ज्यादा है, छोड़ना है, 6 छोड़ना है, इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, 33 हो गया। आ गया ना? आ गया ना? बताओ जल्दी कमेंट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आ गया ना? अगला डिवाइड में जरा देख लो, 0.90 अपॉन 4.26। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर डिवाइड करने से कुछ भी आए भूल जाओ, लेकिन आंसर लिखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? जो इन दोनों में लीस्ट होगा। 2 है ना, तो 2 में आंसर लिखना है। 0.21126 आया, क्या हो गया? कितने में लिखेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 0.21। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस तरह से हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म होता है। ठीक है ना? उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक पार्ट इस चैप्टर का और बचा है, 3 पार्ट थे इस चैप्टर में, 3 पार्ट थे। एक डायमेंशन आपको पढ़ा दिया, सिग्निफिकेंट नंबर बता दिया। अब एक तीसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, एरर एनालिसिस। जानने के लिए देखते हैं इस धारावाहिक का अगला भाग। ठीक है ना? कोई देखना ना भूले। अरे यार वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। अरे कर दो, जल्दी कर दो। पक्का? तो मिलते हैं फिर। गुड बाय, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।